तो छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन तेज है। पहली बार अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। तो उधर अवैध घुसपैठियों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त रोहिंग्या बांग्लादेशी याद आते हैं। तो उधर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। केंद्र सरकार से डिपोर्ट की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने 30 बांग्लादेशी नागरिकों को रायपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए गुवाहाटी भेजा। घुसपैठियों को रायपुर पुलिस ने बीएसएफ को सौंपा है। फिर असम से बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जरिए डिपोर्ट प्रक्रिया की गई। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया। 30 बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा गया वापस। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ जिले से ये अवैध घुसपैठिए पकड़े गए। बांग्लादेशी नागरिकों को गुवाहाटी ले जाया गया। छत्तीसगढ़ की पहली औपचारिक डिपोर्ट कार्रवाई हुई। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद एक्शन लिया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नॉर्म्स के आधार पर जो कुछ होना चाहिए, मैंने सब बातें उसमें कही हैं। हमने एसटीएफ का गठन हर एक जिले में किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का। वो काम भी कर रही हैं और बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्यवाहियां भी चल रही हैं। साथ ही साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 1800-233-1905। सबसे आग्रह भी किया है कि इस नंबर पर आपको जहां जो भी घुसपैठिया दिखता है उसके बारे में आप जानकारी अवश्य दें और उसके बाद इस पर कार्यवाहियां होती हैं। साथ ही साथ एक होल्डिंग सेंटर्स की बात मैंने कही कि हम उसकी भी तैयारी में है। हम होल्डिंग सेंटर बनाएंगे और बाद में आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों पर सरकार का एक्शन जारी है। पिछले कुछ सालों से इंटेलिजेंस इनपुट और स्थानीय शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर समेत कई जिलों में ऐसे नागरिकों को पकड़ा गया था जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अवैध घुसपैठियों पर सियासत भी तेज है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि सरकार को चुनाव के समय ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की याद आती है। केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बचत ये जब 2 साल हो गया इस सरकार बने, अभी तक किसी बाहर करके क्यों बाहर नहीं कर पा रहे? बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं? क्यों उस मामले में मौन है जब भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है? हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया है और प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को बसाने का आरोप भी पूर्व की भूपेश सरकार पर लगाया गया है। वो नहीं, सच्चा आंकड़ा क्या नहीं बताया, सदन में बताया हो भाई। वो रहते नहीं है सदन में, उनको मालूम नहीं चलता है। और उन्होंने 5 साल में क्या किया पहले जनता को ये बता दें। उधर विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठा, जिसमें अजय चंद्राकर ने डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की। तो भावना बोरा ने मांग की है कि शिकायत के आधार पर जांच हो, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की जांच हो। इसके जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जवाब दिया, शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है, बोर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनेगा। जो लोग चिन्हित होंगे उनको जेल नहीं बल्कि बोर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद बीएसएफ को सौंपा जाएगा। बीएसएफ डिपोर्ट करने की कार्रवाई करेगा। शिकायतों के जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पाकिस्तानी घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है, लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से अवैध घुसपैठियों पर सियासत तेज है। कुछ दिन पहले ही घुसपैठियों को लेकर सियासी हंगामा बढ़ा था, जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अवैध घुसपैठियों की जानकारी टोल फ्री नंबर पर देने को कहा था। तब भूपेश बघेल ने विजय शर्मा को इस्तीफा देने की बात कही थी। तो अब जब घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है, तब भी सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर सियासत क्यों? राष्ट्र की सुरक्षा पर एक दूसरे पर छींटाकशी क्यों हो रही है? घुसपैठियों पर सियासी दलों का नजरिया क्यों बटा हुआ है? टीम न्यूज़ स्टेट।